कल आपके प्रश्नों में अंत में मुक्ति की बात चल रही थी। उसमें किन्हीं को जो पूछना था तो पूछिए। मुक्ति का ही विषय था आपका, पूछिए। बैठिए। मुक्ति में हम कहीं भी रह सकते हैं। मुक्ति का कोई स्थान निश्चित नहीं है कि कोई लोक हो, कोई स्थान हो और वहां रहने पर ही मुक्ति कहलाए। मुक्ति में आत्मा परमात्मा में रहता है और परमात्मा सर्वव्यापक है। वैसे तो परमात्मा अभी भी है, सर्वव्यापक है और हम भी परमात्मा में हैं। उस दृष्टि से अभी भी हम परमात्मा में ही हैं। लेकिन तब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से रहित केवल आत्मा, चेतनात्मा, जड़ प्रकृति से बिल्कुल अलग, प्रकृति के बंधन से अलग रहता है। लेकिन रहता परमात्मा में ही है। और चूंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, इसलिए मोक्ष का स्थान भी सब जगह है, सर्वव्यापक ही है। परमात्मा सर्वव्यापक है तो परमात्मा के गुण भी सब जगह यथावत विद्यमान है। परमात्मा एक रस है, सब जगह बिल्कुल एक जैसा है। जैसा आनंद यहां पर है वैसा ही कहीं और दूसरी जगह भी है। जैसा ज्ञान उसका यहां है वैसा ही कहीं दूसरी जगह पे। तो मुक्ति के समय आत्मा कहीं भी रहे, उसके आनंद में कोई कमी नहीं आती, उसके ज्ञान में कोई कमी नहीं। मुक्ति का अनुभव आत्मा किसी भी स्थान पर कर सकती है। तो आपका प्रश्न है कि हम कहाँ रहते हैं, तो कहीं भी रहते हैं। और क्या हमें ये पता रहता है कि हम कहाँ हैं? ये पता रहता है। इंद्रियां नहीं होती हैं, इंद्रियों के माध्यम से नहीं जानते हैं, लेकिन उस समय परमात्मा की सहायता से हम सब कुछ जान सकते हैं। परमात्मा ही हमारा साधन बनता है, सहायक बनता है। और चूंकि परमात्मा सब कुछ जानता है, परमात्मा के पास सब सामर्थ्य है, तो उस समय परमात्मा की सहायता से ही हम सब जानते हैं। तो हो सकता है कोई मुक्तात्मा भी यहां पर भी हो, अपने मुक्ति का आनंद भी ले रही हो और सोच रही हो कि देखो कुछ मुमुक्षु लोग बैठे हैं, सामान्य कपड़े पहन करके, सादा भोजन खा करके रहते हैं। हम भी कभी ऐसे रहते थे। हो सकता है वो सब देख सकते हैं, सब जान सकते हैं। इसमें सुख नहीं लेते वो, इसमें सुख लेने की उनको आवश्यकता नहीं है। वो तो परमात्मा का आनंद लेते रहते हैं, परमात्मा के आनंद में मग्न है। इसलिए प्रकृति का, सृष्टि का कोई सुख लेने के लिए वो नहीं आएंगे। और सत्य प्रकाश में महर्षि ने लिखा है कि जीवात्मा मुक्ति काल में जहां जाना चाहता है वहां जा सकता है, कोई बाधा नहीं, अव्याहत गति से, बिना किसी रुकावट के। और वो कैसे सकता है? स्वयं नहीं जा सकता, वो परमात्मा की सहायता से। आत्मा की अपनी शक्ति नहीं है कि वो कहीं आ जा सके, वो तो साधनों के माध्यम से ही हम चल फिरते हैं और सारे काम करते हैं। मुक्ति के काल में ये साधन नहीं होते। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, बाह्यकरण, अंतःकरण और ये स्थूल शरीर, ये नहीं होते। इसलिए आत्मा कुछ कर नहीं सकता स्वयं अपनी सामर्थ्य से। लेकिन परमात्मा की सामर्थ्य से,
परमात्मा की सहायता से वो कुछ भी करता है, जहां उसको जाना है परमात्मा वहां उसको पहुंचा देता है। अब वहां भी प्रश्न उठता है कि आत्मा क्यों जाना चाहता है इधर उधर, क्यों सृष्टि को देखना चाहता है, सूर्य में क्या है, उस आकाश गंगा में क्या है, और दूर क्या है। अभी मंगलयान जा रहे हैं, कितने करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं। वहां जाके थोड़े से चित्र लेंगे, कुछ वीडियो लेंगे, कुछ वस्तुएं लेंगे, बस। सूर्य में तो जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, जाएंगे तो उससे पहले ही भस्म हो लेंगे, जा ही नहीं सकते। लेकिन मुक्ति के काल में यदि कोई सूर्य को देखना चाहे तो जा सकता है उसमें। आत्मा तो जलता नहीं है, आत्मा तो क्षीण होता नहीं है, वहां भी जा सकता है। बोले वहां क्यों जाएगा वो आत्मा? वैसे तो वहां भी परमात्मा है, आनंद की कोई कमी नहीं, लेकिन क्यों जाएगा आत्मा वहां पर? तो परमात्मा के कर्तृत्व को देखने के लिए, परमात्मा के ज्ञान को समझने के लिए, परमात्मा की कलाकारी को समझने के लिए। सृष्टि की जितनी जगह पे आत्मा जाएगा वो वस्तुतः सृष्टि को देखने के लिए नहीं, परमात्मा को और ज्यादा जानने के लिए, परमात्मा को समझने के लिए, परमात्मा की रचना को देखने के लिए, बस। और कोई प्रयोजन नहीं। जो जानना चाहता है वो इच्छा मात्र से जानता है। अभी हम इच्छा मात्र से नहीं जान सकते, हमें प्रयत्न करने पड़ते हैं, थोड़ा थोड़ा जानते हैं। अब वहां तो सर्वज्ञ परमात्मा से संपर्क है, तो परमात्मा से जान लेते हैं, कहीं भी आना जाना है वो कर सकता है। तो मुक्ति में कहीं भी रहते हैं और जहां है वहां का उसको बोध भी होगा कि मैं यहां पर हूं, अभी इस पृथ्वी पर हूं या इस चंद्रमा पर हूं या पतंजलि योग पीठ में हूं, उसको पता रहता है। वो सब परमात्मा की सहायता से होता है। हाँ, आपका प्रश्न हो गया पूरा जी। तो मुक्तावस्था से जीवात्मा 31 मील वर्ष के बाद वापस आएगा बंधन में, तो उसका कारण हम माने कि उसके कर्म का सामर्थ्य सीमितता थी या उस ईश्वर के आनंद को भोगने की उसकी इतनी सीमितता थी, ये अवधि की साधन प्रमाणेगा। कर्म की कोई सीमितता वाली बात नहीं है, क्योंकि मुक्ति कर्म का फल नहीं होती है। हमने कुछ कर्म किए, जैसे पुण्य के बारे में कहा जाता है, वही स्वर्ग की प्राप्ति हुई, सुख विशेष की प्राप्ति हुई, ऐसे कुछ शुभ कर्म हुए, उनके कारण से फल मिलता है। मुक्ति कर्म का फल नहीं है, मुक्ति तो ज्ञान से होती है। जिसने अविद्या को समाप्त कर दिया है, सृष्टि को समझ लिया है, वैराग्य हो चुका है, संस्कारों को पूरा क्षीण कर चुका है, दग्ध बीज कर चुका है, बस ये ही सामर्थ्य है, ये ही योग्यता है। तो मुक्ति किसी कर्म का फल नहीं है। इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते, जो आपका पहला अंश था प्रश्न का, कि क्या मुक्ति कर्म की वो हमारी समाप्ति हो गई इसलिए मुक्ति से लौट करके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ज्ञान की बात है, ज्ञान की सीमितता, वो मैं अब आगे आ रहा हूं। मैंने इसीलिए एक शब्द बीच में बोला था कि आपके प्रश्न का एक अंश, कि आप ना बोलें, उत्सुक आप थे। मैंने कहा आपको मैं वाक्य में एक अंश डाल देता हूं तो आपको पता लगेगा कि हाँ मैं आधे अंश का ही उत्तर दे रहा हूं, बाकी का आप दूंगा। एक बात हो गई, आप तो पुराने हैं इसलिए जल्दी से समझ में आ जाता है, और कईयों को धीरे धीरे अंदर जाता है ना, गिटकने में थोड़ी देर लगती है जैसे भोजन को। तो अब रही बात ज्ञान की। एक आपने दूसरा अंश कहा था कि क्या आत्मा की परमात्मा के आनंद को भोगने की सामर्थ्य समाप्त हो जाती है क्या? कि आत्मा की सामर्थ्य ही नहीं रही, वो इतने ही काल तक भोग सकता है, ऐसा उत्तर कई बार दिया जाता है, क्योंकि सीधे सीधे और कोई कारण तो शास्त्र में बताए नहीं गए हैं, तो अपनी अपनी ऊहा करते हैं।
तो ऐसा कोई आधार तो मिलता नहीं कि आत्मा इतने ही काल तक परमात्मा के आनंद को भोग सकता है, उसके बाद उसकी भोगने की सामर्थ्य समाप्त हो जाती है और इसलिए फिर वो बंधन में आता है या परमात्मा भेजता है। ये बात इसमें लागू नहीं होती, समझ में नहीं आती है। यदि हम ये माने कि आत्मा की सामर्थ्य समाप्त हो जाती है, तो सामर्थ्य कब समाप्त हुई? बिल्कुल उसी क्षण में, 31 नील 10 खरब 40 अरब, वहां जो अंतिम क्षण था उस समय। तो जब ये सामर्थ्य समाप्त होती है, यदि हम ये मानते हैं, तो इसका मतलब है वो धीरे धीरे क्षीणता को प्राप्त हो रहा था, तब असामर्थ्य को समाप्त हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति पूरा कार्य कर रहा है, अभी स्वस्थ है, फिर एक समय ऐसा है कि अब वो कार्य कर ही नहीं सकता, इतना थक जाए, थक के चूर हो जाए, असमर्थ हो जाए। वो एकदम नहीं आता है, कभी भी धीरे धीरे आता है। वो पहले पूरा काम कर रहा था, फिर धीरे धीरे थकने लगा, गति कम होती गई, कम करता गया, फिर भी काम करता चला जाएगा तो एक स्थिति आएगी कि बस अब कुछ भी नहीं कर सकता, इतना थक जाएगा, एक लेखनी को भी नहीं उठा सकता, एक कागज को भी नहीं उठा सकता। कागज दूसरी चीज और अपने हाथ को भी उठाने में जिसको दिक्कत हो, इतना थक गया, पड़ गया बिल्कुल। तो जो सामर्थ्य की समाप्ति है वो एक क्षण में नहीं होगी। यदि सामर्थ्य की समाप्ति वाला पक्ष हम माने, ये तर्क ऊहा से बात चल रहा हूं, कोई प्रमाण उस तरह से नहीं है, लेकिन अन्य जगह पे हम ऐसा देखते हैं व्यवहार। तो यदि माने, तो ये अभ्युपगम से बोल रहा हूं, यदि माने कि आत्मा की सामर्थ्य समाप्त हो जाती है मुक्ति में रहने की, परमात्मा का आनंद भोगने की, इसलिए परमात्मा कहता है कि बस अब आप जाइए वापस से फिर जन्म लीजिए, तो ये बात तो संगत नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा मानेंगे तो मुक्ति समाप्ति के पहले पहले के क्षण में भी आनंद की न्यूनता माननी होगी, जबकि हमारे पास शब्द प्रमाण ये है कि मुक्ति के काल में समान सुख रहता है। मुक्ति में कम और अधिक सुख नहीं होता है, आनंद नहीं होता है। कम और अधिक तो लोक में होता है। यदि ये माने कि मुक्ति में आनंद कम या अधिक होता है, तो शुरू में गए तो कम था, फिर बढ़ता गया। यदि ऐसा माने तो मुक्ति प्राप्त होने पर प्रारंभ में भी कृतकृत्य हो गया, ये नहीं कहा जा सकता। प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाना था वो पा लिया, ये नहीं कहा जा सकता। जबकि मुक्ति में गया, इसका मतलब है जो पाना था वो पा लिया, उससे बढ़ के और कुछ नहीं पाया जा सकता। तो मुक्ति में जाने के काल से ही उसी स्तर का आनंद मिलता है और वो अंत तक बना रहता है, कम और अधिक नहीं मान सकते। और सब आत्माओं को समान आनंद मिलता है। और ये नहीं कि किसी ने परोपकार अधिक किया तो वहां पर अधिक आनंद मिलेगा, किसी ने अध्ययन अधिक किया तो वहां अधिक आनंद मिलेगा, किसी ने सेवा अधिक की, किसी ने साधना अधिक की, तो इनके हिसाब से किसी को अधिक या कम, जिसने जितना जाना, साधना की, सेवा की, उतना उतना उसको वहां न्यूनाधिक आनंद मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये तो कर्मों की बात हो गई। ज्ञान की भी जो बात है, यहां किसी ने अलग अलग ज्ञान प्राप्त किया दुनिया में, कोई चिकित्सक है, कोई इंजीनियर है, कोई समाजशास्त्री है, कोई अंतरिक्ष विज्ञानी है, ये अलग अलग ज्ञान प्राप्त किए, वो एक अलग बात है। मुक्ति में ये सब ज्ञान नहीं साथ में जाता है। मुक्ति के लिए जो ज्ञान आवश्यक है, शुद्ध ज्ञान, अविद्या का न रहना, अनित्य को अनित्य समझना, अशुचि को अशुचि समझना, दुख को दुख समझना, अनात्म को अनात्म समझना, आत्मा को आत्म समझना, ये जो मूल चीज है ये सबको होनी चाहिए, ये आवश्यक है। बाकी चीजें कोई जानता है नहीं जानता है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो गाड़ी कार चलाना जानता है नहीं जानता है, मोबाइल पे एसएमएस देखना जानता है नहीं जानता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंप्यूटर चलाना जानता है नहीं जानता है, उससे कोई अंतर नहीं आता है। तो ज्ञान का एक स्तर है, वो विवेक प्राप्ति, वो जिसको हो गई है वो मुक्ति में जाएगा और वहां आगे न किसी कर्म के आधार पर आनंद है न ज्ञान के आधार पर है। ज्ञान के आधार पर, विवेक के आधार पर मुक्ति मिल गई, बाकी सब पीछे है।
किसी ने 4 वेद पढ़े हैं या किसी ने 1 वेद पढ़ा है या किसी ने 1 वेद मंत्र पढ़ा है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहां पर। वहां तो वो ज्ञान के सागर में है ही, जो भी जानना चाहते हैं वो वहां पर सब उपलब्ध है उनके पास। सुपर 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 कंप्यूटर की तरह से सारी सूचनाएं परमात्मा के पास हैं, जो चाहे वो ले सकता है, एक्सेस कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। वहां कोई अंतर नहीं है। इधर जो भी हमने जाना है, किसी ने दुनिया के सारे देश देख लिए और भाई भ्रमण करते करते बहुत सीखने को मिलता है तो मैंने उससे सीखा। किसी ने 2-4 गांव ही देखे हैं, वहीं तक की पूरी जिंदगी बिता दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुक्ति में। इसने शरीर को कितना बनाया, कैसा स्वास्थ्य था, कैसा लंबा चौड़ा था, कितना बलिष्ठ था, इसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा वहां पर। शरीर अच्छा है तो यहां अंतर पड़ेगा, जीवन जीने में स्वस्थ रहेगा, दुखी नहीं होगा, सुखी रहेगा, दूसरे उसको बाधा नहीं देंगे, सरलता रहेगी कार्य करने में। ये सब जो कार्य होने हैं वो यहीं पर ही होते हैं। बाकी शरीर का कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, पतला है, पुरुष है, स्त्री है, कुछ भी वहां पर अंतर नहीं होने वाला इसका। जितने संस्कार थे वो भी यहीं पर ही रह जाने वाले हैं। इन संस्कारों का मुक्ति में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। सब चीजें कुछ नहीं जाने वाली है वहां पर। ये सारी चीजें, ये सारे ज्ञान सूचनाएं मन बुद्धि में रहते हैं और वो यहां अलग हो लेते हैं उसके। तो केवल आत्मा जाता है, केवल ही होता है, वो अकेला होता है वहां पर। परमात्मा साथ में रहता है, प्रकृति की दृष्टि से अकेला हो जाता है। तो वहां पर सामर्थ्य उसकी समाप्त हो जाए ये नहीं कह सकते, वो तो बिल्कुल बराबर रहती है। इसलिए आनंद भोगने की सामर्थ्य खत्म हो गई, इस कारण से मुक्ति से आ जाता है ये भी नहीं कह सकते। तो ना कर्म के कारण कह सकते, ना सामर्थ्य के कारण कह सकते। और ज्ञान उसका समाप्त हो जाता है, कम हो जाता है, ये भी नहीं कह सकते। इसके लिए तो शुरुआत में ही मैंने आपको ये बोल दिया कि जो ज्ञान हमने यहां प्राप्त किया है वो वहां साथ में नहीं जाता है, उसका कोई उपयोगिता नहीं है वहां पर, ये तो सब यहीं रह गया। इन सब ज्ञान से जो हमारे को समझ आनी है, विवेक आना है, वो आ गया, मुक्ति में चले गए। और वहां ईश्वर है ही। ईश्वर से जो जानना चाहते हैं, जब जानना चाहते हैं, वो सब ज्ञान हमारे लिए उपलब्ध है पूरी तरह से। जैसे बच्चे के लिए पिता की सारी संपत्ति उपलब्ध रहती है, वो कुछ भी लेता है, खाता पीता है, उपयोग करता है, ऐसे परमात्मा का सारा ज्ञान उपलब्ध है हमारे लिए, आत्मा के लिए। वहां कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ज्ञान भी वहां कुछ कम हो जाता है, इसलिए मुक्ति छोड़ करके फिर बाद में जन्म लेता है, ये भी नहीं। अब बोलिए। जो बताया आचार्य जी कि वो मुक्तावस्था से जीवात्मा बंधन में आता है, पर ईश्वर भेजता है इसलिए कि वो दोबारा से मुक्त होकर के आनंद को प्राप्त कर सके। जी, वो दोबारा का उद्देश्य तो वही है। तो यहाँ भेजा, यहाँ आया, आने का फिर कारण क्या है? वहीं रख लेता। जब ये कहा कि भाई आप शरीर को धारण करो और फिर से मुक्ति में आओ, तो बोले मुक्ति में ही तो हो, फिर भेज क्यों रहे हो? वहीं रख लेते। तो उसका ये उत्तर है कि ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर अन्यायकारी नहीं है। वो यथा योग्य फल देता है, कर्मों का भी देता है तो इसका भी देता है। जितना उचित है इसका पैमाना परमात्मा ही है। बस परमात्मा ने इतना निर्धारित कर रखा है तो बस वो ठीक ही निर्धारित कर रखा है, उसने गलत करता ही नहीं है कुछ। जितना भी निर्धारित है वो ठीक है, उतना ही योग्य है और वो सबके लिए समान है। तो अन्य आत्माएं तो इधर घूम रही हैं और वो वहीं पर ही हमेशा के लिए रहे, ऐसा परमात्मा नहीं चाहता। यही उत्तर है और कोई कारण नहीं है इसमें। तो आचार्य जी वो ईश्वर निर्धारण अकारण ही कर रहा है, उसका कोई कारण है ही नहीं। उसका कारण कह सकते हैं, वो कारण क्या है? ईश्वर का ज्ञान। ईश्वर का ज्ञान वो अपने ज्ञान के कारण से निर्धारित करता है। कोई कहेंगे और तो कोई कारण है नहीं, ईश्वर का ज्ञान ही ऐसा है, ईश्वर का स्वभाव ही ऐसा है, वो न्यायकारी है। लेकिन जो ईश्वर का ज्ञान है वो
किसी के फल को प्रभावित कर रहा है, वहाँ उसको किसी को प्रभावित नहीं कर रहा है। सत्ता दूसरी है वहाँ, जो फल पाने वाली, उस आनंद को भोगने वाली जो सत्ता है वो तो दूसरी, दो के बीच में व्यापार तो होगा। ठीक है, वो व्यापार को कारण उसको तो कोई न कोई तो कारण होगा। कारण यही है कि वो न्यायकारी है, वो शांत प्रयत्न का फल अनंत नहीं देता है। नियम है, शांत का अनंत फल नहीं हो सकता। शांत का अनंत नहीं हो सकता, ये नियम है, होता ही नहीं है। ईश्वर का स्वभाव ही ऐसा है। ईश्वर पे कोई और थोपने वाला है नहीं कि आप ऐसा करो ऐसा मत करो। वही प्रमाण है, वही निर्णय करता है, वही अंतिम है, उसके आगे कोई और सुनवाई नहीं है, कोई और न्यायालय नहीं है। प्रत्येक जीवात्मुक्त आत्मा का आरंभ से अंत तक जो अवधि बताई होगी समान की, वो जो आनंद बताया वो जो है वो समान है, बिल्कुल समान है। शुरू से अंत तक कोई परिवर्तन नहीं आता है जी। तो उस आनंद के उस अंतिम छोर से फिर एकदम से वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है वो जी, वो बंधन में आता है बराबर जी। तो वो इतना असहज परिवर्तन नहीं कर रहा है, कोई असहज नहीं है, एकदम से इतने आनंद से बंधन में आता, कुछ भी असहज नहीं है। हम सो के एकदम उड़ जाते हैं, और जिनको जल्दी नींद आती है वो एकदम बैठे बैठे कब सो गए पता भी नहीं लगता है, कुछ भी नहीं है। वो धीरे धीरे वाली बात धीरे धीरे वाली बात तो शरीर में घटेगी, आत्मा में क्या है सहज। और वो लोहा एकदम गर्म किया हुआ एकदम ठंडा नहीं करें, गरम गरम व्यायाम किया है, शरीर गर्म है, एकदम ठंडे पानी में न जाए, और शरीर के कारण से है। आत्मा में कुछ नहीं है, वहां पर एकदम हो जाए कुछ भी हो जाए, आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें कि कांच है एकदम गरम गरम है, ठंडे में चला गया तो टूट जाएगा, तड़क जाएगा। आत्मा के लिए कुछ भी नहीं। और है तो है, एकदम हो जाता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं पिछले वाले प्रश्न ले लेता हूं, मुक्ति के ही थोड़े से, और अधिक मुक्ति पे चर्चा करनी है तो कर लेते हैं। वैसे प्रश्न इनका उत्तर आ गया होगा। मुक्ति क्या होती है, पता लग गया मुक्ति क्या होती है। मुक्ति मिलने पर आत्मा क्या करता है? आनंद को भोगता है, दुख रहित होता है, ज्ञानवान रहता है, कहीं भी आना जाना है वो जा सकता है, कोई बंधन नहीं, कोई नियम नहीं, पूरी स्वतंत्रता, कोई परतंत्रता नहीं। ये वहां पर रहते हैं, बस आनंद को भोगता है। आनंद और ज्ञान ये दो चीज रहती हैं, यही करने को होता है उसको, कुछ नहीं। वहां कोई तसला नहीं उठाना, ना झाड़ू लगानी है, और न कुछ किताबों की पढ़ाई करनी है, अष्टाध्यायी याद करनी है, किताबों पे कवर चढ़ाना है, वो कुछ नहीं करना वहां पर। न स्नान करना, न कपड़े धोना, कुछ भी नहीं है वहां पर, न बालों को संवारना, कुछ भी नहीं है, और न इस कक्षा में आना कुछ भी नहीं है वहां पर। एक प्रश्न और करता हूं, फिर पूछना, इनका भी मुक्ति का ही है। अगर मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात भी वापस लौट कर आना पड़ता है तो मुक्ति की चाहना ही क्यों? आपका नहीं है, मेरे को पता है पर मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रश्न का उत्तर तो मैं कल दे चुका था, उसके बाद भी आपका है ना, ये आपका है ना, ये इनका किन्होंने रखा था ये अंत में? कल आपने रखा था, तो इस पे तो चर्चा हुई थी ना कल कि लौट के क्यों भाई, मुक्ति से अगर लौट के आना पड़ता है तो मुक्ति की चाहना ही क्यों करें? यही तो प्रश्न था कल इनका।
क्या उत्तर दिया था इसका? हाँ, उस जो उत्तर दिया गया उस पर और कुछ पूछना है तो पूछिए। तो कल क्या उत्तर दिया था कि जब मुक्ति से लौट के ही आना है तो मुक्ति की इच्छा क्यों करें? कौन बताएगा? बताइए। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करने के लिए पहले सब्जी लाते हैं, फिर बहुत मेहनत करके भोजन बनाते हैं, फिर उसको भोजन करते हैं, फिर शाम को भूख लग जाती है। बैठिए, ठीक है, आपने वो बात ठीक कही। उसमें सीधे यूं कहिए कि किसी कार्य को करने पर वो सदा के लिए हो जाए ऐसा कभी होता ही नहीं है। और जो चीज हमेशा के लिए नहीं होती फिर भी हम उनको करते रहते हैं। जैसे भोजन हो गया, निद्रा हो गई, स्नान हो गया, कपड़े धोना हो गया, बहुत सारी चीजें एक बार हो गया और वो हमेशा के लिए नहीं रहा, फिर भी हम उसको बार बार करते रहते हैं। क्योंकि बार बार करने से हमारा प्रयोजन पूर्ण होता है। बार बार भोजन करते हैं तो प्रयोजन पूर्ण होता है, वो वैसे ही स्वीकार किया जाता है। तो जब हमें बार बार भूख लगती है फिर भी हम भोजन क्यों करते हैं? बस वही उत्तर यहां पर है। भाई भोजन करने से हमें सुख मिलता है, बल मिलता है, ऊर्जा मिलती है, जीवन चलता है। आधा दिन, कुछ घंटे, 8-10 घंटे, 6 घंटे हमारा आराम से काम चलता है, ये लाभ हुआ ना। फिर भूख लगी, फिर खा लिया। तो ऐसे ही 31 नील, 10 खरब, 40 अरब, कितने मनुष्य जीवन? इतना लंबा समय, इतना लंबा समय सुख मिले, ये क्या कम है? दुनिया में कितना सुख रहता है? भोजन का सुख कितनी देर का? नहीं, 4 घंटे तो वो बल वाली बात हो गई। मैं जिह्वा के सुख की बात कह रहा हूं। और उसी की उल्टी हो जाए तो 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, आधा घंटे बाद वो कोई स्वाद सब समाप्त हो गया। लेकिन फिर भी आदमी कितना दौड़ता है उसके लिए, कितनी मेहनत करता है, बनाने में कितना समय लगाता है, थोड़े सुख के लिए। और बहुत थोड़ा सुख होता है, थोड़े समय का होता है, उसके लिए भी आदमी कितनी भाग दौड़ करता है, कितना प्रयत्न करता है। तो इतने लंबे समय तक के लिए जो सुख मिलेगा तो उसके लिए तो क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं चाहे। इसलिए ये बात ही नहीं होती कि भाई हम, अगर हमारा ये सिद्धांत है, अब अभिगम से बोल रहा हूं, मान लो कि हम तो वो ही सुख पाएंगे जिसको एक बार पा लिया तो वो हमेशा बना रहे। तो ऐसा हम करते हैं क्या अभी कुछ? तो खाना भी छूट जाएगा आपका, सोना भी छूट जाएगा, नहाना भी छूट जाएगा, सब चीजें छूट जाएंगी। और जब हम व्यवहार में इन सब चीजों को स्वीकार करते हैं, भाई इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है हमारे पास, यही करना होता है, तो मुक्ति में तो उससे बहुत ज्यादा है, वही करना है, वैसा ही करेंगे, तो कोई बात नहीं है। तो ठीक है, मुक्ति का समय हो गया है। फिर बंधन में आएंगे कल 8:30 बजे, कल फिर और चर्चा करेंगे। ठीक है।